निर्दधातु पृखदशवा मारुताः कृष्णीमातरः शुभञ्जावानो विदते कुलकमाया भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येत्। वंदे परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। हरि ओम मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ या कुन्देन्दुदुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या ब्रह्मावृतसंवरप्रभृतिभिः देवैः वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्विशेषजा व्यापः। ॐ शारदा शारदा भूय उपविष्टाः सन्ति तेषां वयं स्वागतम् अभिवन्दनं च कुर्मः। भवताम् अनुमत्या कार्यक्रमस्य अस्य शुभारम्भः भवति। तत्र आदौ वैदिक मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहम् आकारयामि प्रदीप दीक्षित महोदयम्। देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्रवतु जातवेदसेषु नवामसो ममराते यतो निदहाति वेदः सनः परसदति दुर्गाणि विश्वानामेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। हरिः ओम्। संस्कृत विश्वविद्यालय
अस्मिन् स्वागतक्रमे सर्वादौ कार्यक्रमेऽस्मिन् वर्याणां परिसरपक्षतः कार्यक्रमपक्षतश्च स्वागतं करोमि। परिसरपक्षतः कार्यक्रमपक्षतश्च अहं स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं च विदधामि। पुनश्च स्वागतकार्यक्रमेऽस्मिन् परिसरनिदेशकानां प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर वर्याणां येषां कुशल निदेशकत्वे कार्यक्रमोऽयं सम्पन्नतां पयति। अतः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकानां प्रोफेसर ऋषिराज महोदयानां कुशल मंच संचालनं कुर्वतां डॉक्टर मदन कुमार झा महोदयाः अतः तेभ्यः तथा स्वागतं कुर्वन्ति। अस्माकम् अभिभाषकार्थेपि वर्याणां सम्माननम् इति अस्माकं भाग्यं वर्तते। अद्य यतोहि आचार्याणां दर्शनमस्य अस्माकं सौभाग्यम् अस्माभिः प्राप्तमस्ति। अत्र कर्तव्यध्वनिना महोदयस्य स्वागतं कुर्मः। अहं सम्प्रति प्रार्थयामि, अस्माकम् अनयमणि महोदयाः सन्ति, वेदाध्यायी सदाशिवः इति ते बोलूं मैं? धन्यवादः। मीमांसकाः सूयम्बो विधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। परम सम्माननीयाः विविध शास्त्रज्ञाः न्यायिक निष्णाताः श्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः तथा परिसरस्य कुशलप्रशासकाः श्री सतीश कपूर महोदयाः, सम्प्रति संयोजकत्वेन मंचे विराजमानाः आदरणीयाः प्रोफेसर ऋषिराज महोदयाः, सभागारे समुपस्थिताः समेपि विद्वांसः, विभागाध्यक्षाः, छात्राः, छात्राः। अद्य महान् प्रमोदस्य अवसरोऽयं यत् परिसरे भाषा महोत्सवस्य आयोजनं कृतं विद्यते। अस्य विषयस्य कृते यद्यपि सर्वे जानन्ति भाषाणां महत्त्वम् अधिकं भवति, भाषा कुतः कदा प्रभृति प्रारब्धा, एवञ्च भाषा किं किं कार्यं करोति एतत् भवन्तः सर्वे जानन्ति। यः भारतवर्ष
जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं से समृद्ध होता हुआ दिन प्रतिदिन विकासोन्मुख है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, हमारा विश्व वाङ्मय का जो इतिहास है, वो सारा का सारा भाषा के संशोधन में, भाषा की उन्नति में, भाषा के संवर्धन में अग्रसर रहा है। यद्यपि भाषा के संचालन के लिए, भाषा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शास्त्रों में मंत्रोहीन स्वरतो वर्णदो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सबाग वज्रो जयमानं हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। यहाँ इसके अतिरिक्त वेदांग भी जो हैं वो भाषा को और आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। एक दिव्य उत्पत्तिवाद है। दिव्य उत्पत्तिवाद में भाषोत्पत्ति के विषय में प्राचीनतम वाद है। जितने भी वाद हैं भाषा के लिए, वो सबसे प्राचीन वाद जो है वो दिव्योत्पत्तिवाद है। उसी के अनुसार ईश्वरेण वेद ज्ञानम प्रदत्तम, ईश्वर ने हम सबको वेद ज्ञान दिया है। और वैसे ही भाषा भी ईश्वर प्रदत्त ही है। अगर ज्ञान वेद के द्वारा दिया हुआ है तो भाषा भी वेद के द्वारा ही हमें प्रदत्त है। उसी के अनुसार भाव हुआ है। जब मनुष्य पैदा हुआ तभी से भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। इस विषय में ऋग्वेद में ये कहा गया है कि देवीं वाच भजनयन्त देवा राम विश्वरूपा पशवो वदन्ति। उसके बाद हम इसकी पारंपरिकता मानते हैं कि माहेश्वर के जो चतुर्दश सूत्र है, आयुम ऋग् एवं एवं छायवर्णन यमगणनम जबगणदश खपषड़स चढ़तब कवय शरसरा, ये इति माहेश्वराणि सूत्राणि ननाद संख्यार्थानि। ये इन सूत्रों के माध्यम से प्रत्याहारों का भी निर्माण हुआ। और उसके बाद ये कुछ लोग जो हैं, जब हम मानते हैं कि ये भाषा वैदिक आधार पर है, तो वो कहते हैं कि यदि वेद 4 हैं तो भाषाएं भी इतनी ही होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा भाषाएं क्यों हैं। इसलिए हम इस बात को ये समझते हैं कि जो भाषा के लिए, भाषोत्पत्ति के लिए व्याकरण के स्थान और प्रयत्न, जैसे कि ये कितनी बड़ी बात है भाषा के जानने के लिए और उत्तर और प्रत्युत्तर देने के लिए। जिस समय कोई व्यक्ति किसी को पूछता है, कोई भी प्रश्न पूछता है, आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, या जो भी कोई शास्त्र की बात है या अन्य कोई बात है, उस बात को जानने के लिए हमारा व्याकरण शास्त्र जो है ये बहुत बड़ा सहायक बनता है। जैसे कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थं मनोयुक्ते विवक्ष्या मनः कायाग्निमाहन्ति सब प्रेरयति मारुतम, और मारुतस्तुलसी चरण मंद्रम वाचम जनयति मंद्रम स्वरम जनयति। जब जिस समय हमें कोई पूछता है कि आप कहाँ से आए हो, तो ये सबसे पहले ये वाक्य, ये प्रश्न जो है हमारी आत्मा में गया, और उसके बाद आत्मा ने मन को कहा कि भी इसका जवाब दो, क्या कहाँ से आए हो, क्या है क्या नहीं। मनोयुक्ते विवक्ष्या, और मनः कायाग्निमाहन्ति, मन ने शरीर की जो अग्नि है उसको कहा, और सब प्रेरित मारुतम, उसने हवा को प्रेरित किया। और उसके बाद ये अपने स्थल पर आकर के और मंत्र स्वर जो है वो एक पैदा हुआ कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। एकदम एक समय में ही शब्द के पूछने के बाद या प्रश्न के पूछने के बाद तत्काल उत्तर नहीं दिया। ये शब्द कहाँ कहाँ गया और किस प्रकार से आकर के इस शब्द का उच्चारण जो है वो हम सबने किया।
और प्रतिभा जो है ये ईश्वर की प्रदत्त है, ये भी मानते हैं बहुत से लोग। ये एक तो प्रतिभा जो है जो उत्पाद्य भी होती है, जिसको बार बार इस प्रकार का ऐसा करने से ही उसको उत्पाद्य प्रतिभा कहा जाता है। लेकिन कुछ प्रतिभाएं ईश्वर प्रदत्त होती हैं और बहुत से बड़े बड़े अच्छे लोग कवि होते हैं, बड़े काव्यकर्ता होते हैं, वो कई प्रकार की भाषाओं के लिए शास्त्रीय अध्ययन करने में तल्लीन हैं और भाषा के विषय में विभिन्न प्रकार के कार्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आपने सबने पढ़ा है कि न सोचती प्रतियोगी यह शब्द अनुगमाद्यते अनुबद्ध ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। कोई ऐसा प्रत्यय संसार में नहीं कि जो एक उसके बिना चल सके, इसलिए सर्वम शब्देन भाषते, सब कुछ शब्द से ही भाषित होता है। और शब्द जो है, शब्द जब एकत्रित होते हैं कई प्रकार की भाषाओं का रूप लेकर के और विविध भाषाओं को वो जन्म देते हैं। और ये भी आपने मालूम है कि आपकी जो भाषा, हम सबकी जो भाषा संस्कृत भाषा जो है, वो भाषा जो मधुरा मुख्या दिव्या गीर्वाण भारती, सब प्रकार की भाषाओं में हमारी ये दिव्य भाषा गीर्वाण भारतीय भाषा जो है ये सबसे सर्वोपरि है। और इस भाषा के माध्यम से संसार में जो भी जितने भी अनुशासन हैं, जो भी जितनी नैतिकताएं हैं, जो भी जितने एक हमारे एक शास्त्र हैं, वो इस भाषा के माध्यम से ही आगे बढ़े। और भाषा का महोत्सव ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कुलपति जी से ये निवेदन करता हूँ कि आपने इस प्रकार की ऐसी बात को और ये भाषा उत्सव के लिए ये इस प्रकार का ऐसा विषय चुना जिसके माध्यम से भाषाओं की जानकारी प्राप्त होगी और हम आगे जाकर के बड़ी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार का ऐसा विषय कोई सोच भी नहीं सकता है कि भाषा उत्सव भी कोई करेगा, लेकिन ये आपने सरकार में और जिस प्रकार से इस बात को एक अच्छा एक रूप दिया है, ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अब आप जैसे एक दक्ष, चतुर और विद्वान और अनुशासन प्रिय और एक कुशल प्रशासकों के हाथों में गया है, जिससे कि सब ओर से सब जगह पर एक हमारे संस्थान की प्रगति हो रही है, हमारे संस्थान की प्रशंसा हो रही है और हमारी संस्कृत जो है वो आगे बढ़ रही है। इस प्रकार के कार्यों के लिए हम वास्तव में ये इस काम के प्रति हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सब लोगों को जितने भी संस्कृतज्ञ हैं, हिंदी के वेता हैं या किसी भी भाषा के वेता हैं, ये किसी एक भाषा के महोत्सव के लिए बात नहीं आई है, क्योंकि निर्वचन करके हमारे सामने एक बहुत अच्छा एक उदाहरण ही नहीं बल्कि हमारे सामने ज्ञान प्रस्तुत किया है। क्योंकि शब्दों के व्युत्पत्ति निमित्त शब्द अर्थ कुछ और होते हैं, प्रवृत्ति निमित्त कुछ अर्थ और होते हैं। अन्य शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तम अन्य च प्रवृत्ति निमित्तम। और जैसे कि गौ शब्द का अर्थ यदि गौ है तो गौ शब्द का अर्थ गच्छति इति गौ, इसलिए यदि हम व्युत्पत्ति करेंगे तो जो चलती है वो गौ है, लेकिन जब वो बैठ जाएगी तो उसको गौ नहीं कहेंगे, या जो चलता और जो चलता है तो उसको भी गौ कहेंगे नहीं। तो व्युत्पत्ति निमित्त अर्थ जो होता है वो कुछ अलग होता है। और प्रवृत्ति इस शब्द को कहने की प्रवृत्ति और ये शब्द किस अर्थ को बतला रहा है, किस अर्थ को बतलाने के लिए प्रयास कर रहा है, वो कुछ और बात होती है। इसलिए व्यास ने बड़ी प्रकार से हमको कहा कि ये जैसे कि तेतौ है, तेतौ परिपावनम भवति तदवद्वा तुण्यवद्वा। व्याकरण और ये जो भी कोई प्रक्रम निर्माण सामग्री है उसको एकजुट करके हमें एक साथ रखना चाहिए। मैं इस अवसर पर मैं आप अधिक नहीं बोलूँगा, क्योंकि समय के अनुसार मुझे अपनी वाणी को विराम भी देना है। तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय भाषाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन अग्रसर हों, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें और भाषाओं का मूल कहाँ से प्रारंभ हुआ, भाषाएं किस प्रकार से प्रचलित हुई और भाषा आगे जाकर के किस प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ है। और ये जो एक भाषा उत्सव का जो एक हमारे लिए बहुत बड़ा
क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा एक महत्व की बात, बड़े महत्व जो है उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। इसको हम सभी ध्यान से सोचें और कुलपति जी का, सरकार का जो भी हमें निर्देश हो, इस भाषा को अग्रसर करने के लिए, यदि भाषा केवल भाषा ही रहेगी, हम उसको जानेंगे नहीं, हम उसकी लिपि को नहीं जानेंगे, हम उसके अंतर्हित जो ज्ञान है उन ज्ञानों से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारे जो कुलपति जी हैं या हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार की बात को जो कहा है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ी बात है। ये यदि भी भाषा महोत्सव मनाने का, हर प्रकार की भाषा को आगे बढ़ाने का, हर प्रकार की भाषा में जो विकृति है उनको दूर करने का और उसमें और नए आयाम लाने का बड़ा विशेष अवसर है। हम सभी को ये आगे बढ़ करके इस उत्सव के प्रति अपनी भावनाएं समर्पित करनी चाहिए। और मैं ये परिसर के जो निदेशक हैं, ये श्री प्रोफेसर सतीश कपूर जी, मैं उनका भी एक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी कुलपति जी के निर्देश के मुताबिक जो कार्य किया है। और इस उत्सव को यदि भी आज उपस्थिति कम है, कुलपति जी ने पहले ही कह दिया कि हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए यदि वो नहीं होते तो हमारा हाल खचाखच भरा होता और इसको और ज़्यादा अधिक से अधिक लोग सुन पाते। लेकिन फिर भी आपने इस कार्य के प्रति सभी ने जो श्रद्धा बतलाई है, सद्भावना बतलाई है, प्रेम बतलाया है और भाषाओं से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान, भाषाओं से प्राप्त होने वाला जो और भाषा की उन्नति के विषय में जो जितना हो सके हम प्रतिवर्ष इस प्रकार के महोत्सवों को बनाते रहें। और मैं पुनः इस बात को कह करके कुलपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने ऐसे विषय को रख करके सारे स्थानों पर, सारे परिसरों में आपने इस विषय को रखा है और इसका महोत्सव मनाया जा रहा है। धन्यवाद। जय भारत, जय माता। देशः तैर्विहीनस्तु अमङ्गलः तादृशाः सन्ति अस्माकम् आचार्याः। इतः परम् अस्माकं प्राणाः, अस्माकं कुलपतिवर्याः अस्मान् उद्बोधयन्ति। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः संशिक्षः। या देवी सर्वभूतेषु भाषारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वेद्यां समुपस्थिताः पूज्याः आचार्याः, निदेशक महोदय, मित्राणि, मैं दक्षिण भारत से हूँ लेकिन डोगरी में बोलना चाहता हूँ। नमस्कार मित्रों, उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक हो। तुम्हारे समस्त विद्यार्थी जनानो इम्तिहान लिए शुभकामनाएं अर्पित करना। ये मन लगा के पढ़ो, इम्तिहान उत्तम प्रकारे दो अते उत्कृष्ट ग्रेडिंग प्राप्त करो। पढ़ते रहो, खेलते रहो तो खुश रहो। अत्र छात्राः बहुभ्यः देशेभ्यः वर्तन्ते। ओडिशादेशतः अपि नैके छात्राः, हिमाचलतः अपि, काश्मीरतः अपि। अयं देशः भारतदेशः। अत्र सर्वेपि वयं यद्यपि विभिन्नप्रान्तीयाः परन्तु प्रथमं भारतीयाः। तो हम सबके भाषाएं, मेरी भाषा कन्नड़ हो सकती है, किसी की भाषा डोगरी हो सकती है, किसी की कश्मीरी, किसी की उड़िया, किसी की बंगाली। हम सब के लिए अपनी माँ होती है। लेकिन जितने मेरे माँ के प्रति मेरा आदर होना चाहिए, उतना ही मेरे मित्र के, मेरे भाई के, मेरे दूसरे बंधु के माँ के प्रति भी मेरे उतना ही आदर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर भारत माता है। आज हम महाकवि सुब्रमण्य भारती के जन्म दिवस पर समग्र
भारतीय भाषा दिवस मना रहा है। भारतीय भाषा एक कोई भाषा नहीं है। आज भारत में हम यदि देखेंगे कई राज्य हैं, कई प्रांत हैं, वहाँ मुख्य रूप से हम 13-14 भाषाओं में बात करने वाले हैं। 22 भाषाएं 8 शेड्यूल लैंग्वेज में गणित है। उसके अलावा भी 1000 से ज़्यादा बोलियां हैं। हम हमारे घर में अलग अलग बोलियां में बोलते हैं। तर्हि संस्कृत छात्रस्य कस्यचन किं कार्यम् इत्युक्ते सर्वासाम् एतासां भाषाणाम् एकं सूत्रं संस्कृतमिति ज्ञात्वा स्वस्य भाषायामपि मातृभाषायां यथा भक्तिः यथा श्रद्धा तथैव संस्कृतेपि राष्ट्रभाषायां हिन्द्यामपि आंग्लेपि प्रभुत्वं सम्पादनीयम् एवं भाषांतरे भी। देखिए कितने यहाँ बच्चे जो उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा के हमारे बच्चे सब जगह रहते हैं, तो उड़ीसा से आए तो उड़िया जानते हैं, साथ ही डोगरी भी जानते हैं। कितने लोग हैं डोगरी भी जानना चाहिए? कोई है? तो मैं एक आग्रह करूँगा आपसे, इस मंच से मैं सभी हमारे विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में जो छात्र है उनसे मेरा आग्रह एक है, निवेदन अस्ति यत् वयं संस्कृतं सम्यक् जानीमः, स्वमातृभाषां जानीमः, हिन्दीं जानीमः, आङ्ग्लं जानीमः, तेन सह यस्मिन् प्रान्ते वयं गत्वा शास्त्राभ्यासं कुर्मः तस्य प्रान्तस्य भाषामपि सम्यक् ज्ञेयं। कोई श्रृंगेरी जाता है तो श्रृंगेरी में अवश्य कन्नड़ सीखना चाहिए, कोई उड़ीसा में जाएगा तो अवश्य उड़िया सीखना चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूँ हम सब कम से कम 5 भाषाएं यदि हो सके तो 6 भाषाओं को अध्ययन करें। तो भाषा हमारी शक्ति बनेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ छात्रों को, भाषा हमारी पावर है। आप दुनिया के किसी देश में जाइए, चाइना में जाइए या तो यूरोप में किसी, फ्रांस, इंग्लिश, किसी देश में जाइए, वो एक ही भाषा जानते हैं। फ्रेंच में जाएंगे तो फ्रेंच ही जानते हो, अंग्रेजी नहीं जानते। ब्रिटेन में जाएंगे तो अंग्रेजी जानते, कोई और भाषा नहीं जानते। यूएस में जाएंगे तो केवल अंग्रेजी जानते हैं। दुनिया में 2 भाषा जानने वाले कई कुछ देश हैं, 2 भाषा जानते हैं। नॉर्मली चाइना में जाएंगे तो चाइना और मैंड्रिन जानते हैं, या तो यूरोप में जाएंगे तो इंग्लिश और एक भाषा कभी जानते हैं। लेकिन भारत ही ऐसा एक राष्ट्र है जहां हमारे बच्चे कम से कम 3, 4, 5 भाषाओं को सहज रूप से जानते हैं। तो इसलिए हम अस्माकम् इदं विशिष्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्राः 5 भाषासु प्रवीणाः भवन्ति। अतः एतत् वैभवम्, एतत् अस्माकं बलम्, एतादृशं बलम् अर्जयितुं महाकवि सुब्रह्मण्य भारती तमिलनाडु के थे, लेकिन वो वाराणसी में हिंदी में ही उन्होंने लिखा है। तो उनकी पूरे भारत में स्वतंत्रता के संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सभी भारत की भाषाओं को उन्होंने जोड़ा था। उसके नाम पर हम भारतीय भाषा परिवार के रूप में, भाषा विभेद के लिए नहीं, भाषा विभेदाय न अपितु भाषा अस्माकं ऐक्य अखंडत्वाय। तो इस दृष्टि से आज कार्यक्रम हुआ है। मैं जानता हूँ आप सबकी परीक्षा है, परीक्षा में आपको भाग लेना है, तो कार्यक्रम बहुत संक्षेप में होगा। अंत में मैं एक ही यहाँ हमारे सभी परिसर के भी सभी लोग यहाँ जुड़े हैं, तो यहाँ आज से आरंभ होकर एक मास में सभी परिसर में एक कार्यक्रम करना चाहिए। कार्यक्रम यानी स्पर्धा करनी चाहिए। जो बालक या बालिका, छात्र छात्राएं मिनिमम 3 भाषा जानते हैं, उनको मिनिमम 3 भाषा में लेखन और भाषण और समझना तीनों जानते हैं, उनको बहुभाषाविद के रूप में एक सम्मानित किया जाए। और जो 4 या 5 जानते हैं तो उनको बहुभाषा कोविद के रूप में। और जो 6 भाषाओं को जानता है, मैं तो 9 भाषाओं को जानता हूँ,
आज डोगरी मेरा डोगरी एआई का डोगरी था, आपका नहीं था। एआई ने मुझे अनुवाद करके दिया तो उसको पढ़ा मैंने। लेकिन मैं जरूर इतना बोलता हूँ तो शानमातुरम यानी 6 भाषाओं को जानने वाला ऐसा एक बहुभाषा शानमातुर करके उनको टाइटल दिया गया। तो ऐसा एक कार्यक्रम चल के जितने बच्चे देखेंगे, हमारे छात्र छात्राओं की संख्या अभी 12,000 है, तो 12,000 छात्रों में कितने बच्चे इस टाइटल को प्राप्त करते हैं हम देखेंगे। उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं सभी परिसरों में एक परीक्षा के बाद जब भी समय मिलेगा तो इस कार्य को करना चाहिए। और अंतिम बात, अत्र अस्मिन् परिसरे अस्य परिसरस्य नाम श्री रणवीर परिसरः इत्यासीत्। अयं रणवीरः कः इति जनानां प्रश्नः आसीत्। अतः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्राधिकरणेन एकः निर्णयः कृतः, श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसर के रूप में इसको अभी परिवर्तित किया जाए। श्री महाराजा रणवीर सिंह अपने नाम के साथ इसका परिवर्तन किया जाएगा। और महाराजा रणवीर सिंह का जन्म जयंती का आचरण भी यहाँ होता रहा है, तो उसको निरंतर करते रहना है। और साथ ही हर साल जो मातृभाषा दिवस पर यहाँ के स्थानीय मातृभाषा दिवस भी करना चाहिए, डोगरी का उत्सव बनाना चाहिए, क्योंकि भाषा हमारे जोड़ है। तो इन्हीं बातों से फिर एक बार यहाँ उपस्थित आचार्य वर्ग के श्री चरणों में मेरा प्रणाम करता हूँ। और मेरा प्रणाम है। और निदेशक महोदयः अधुना नूतनः समागतः आचार्य कपिल कपूर महोदयः, सतीश कपूर महोदयः, तस्मै अपि साधुवादान्, तस्मै अपि शुभेच्छाः कथयामि। तस्य कार्यकाले अस्य परिसरस्य विकासः भूयात्, अत्र विस्तारः भूयात् इत्येव आशंसमानः विरमामि। धन्यवादः। महोदय का वैशिष्ट्य है। और ये जो यज्ञ है उसको छात्रावास से भी शुरू होना चाहिए, क्योंकि मैं 10 साल तिरुपति में रहा, आज 9 भाषा में जानता हूँ। सर चनागिरिया नीरु भोजनम माडिद्रे नीरु भोजनम चेसेरा उड़ीसा मध्ये यथा संभाषणं करोमि कक्षायां मातृभाषावत् करोमि मैत्रीभाषावत्। अतः भाषा अस्माकं बलं भवति। तादृशाः महापुरुषाः सन्ति। श्रीनिवासः सतां गतिः इति विष्णुसहस्रनामे यथा उच्यते, तादृशाः सन्ति। एकमपि वैशिष्ट्यम् अद्यापि अस्ति, मातुः प्रसादेन पुण्ये यशो लभ्यते। अद्य महोदयस्य सम्माननम् अभिवर्धनं न केवलं महोदयस्य, परन्तु विश्वे यः प्रतिता संस्था अस्ति, सा संस्था अस्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः। तेषां गुणगौरवम् अद्य उपराज्यपाल महोदयेन क्रियते। महोदय का आज मनोज सिन्हा जी के द्वारा आज सम्मान किया जाएगा। उसके लिए भी जो छात्र प्राण है, अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयम् इत्येव जीवनस्य उद्देश्यं भवति, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ इति अहं बाल्यात् दृष्टवान्। ततः भवतां चरणकमलयोः पादपद्मे स्थित्वा प्रणमामि। इतः परं महोदयः मन पोंदा खाना तो जन पोंदा लाना, इसीलिए एक स्लोगन है, और उड़िया खाएगा सबुर बढ़िया। तो ये सब कार्यक्रम है सर, 7 स्टॉल लगा है। और हम इस पर कार्यक्रम जोर लगा के परीक्षा के समय में बच्चे ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है, और हमारे निदेशक जी ने, तो उसका भी आयोजन है। इसीलिए बिना विलंब किए हुए मैं चाहता हूं कि इस स्टेज को थोड़ा 2 मिनट के लिए इसको कुछ कार्यक्रम भी ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने बहुत मेहनत से किया है, तो मैं निवेदन
कवि गोविल विद्यापति के पद जय जय भैरवी अपने सबका समक्ष सुनावे रहे थे। जय जय
जगत विकट होत पुत्र पांडरी लीहुर भेन जलतोगा जय जय भैरवी असुर अवनी पशुपति भामिनी माया जय जय भैरवी असुर भयावनी घन घन हन हन कर तू जय जय भैरवी असुर भामिनी पशुपति भामिनी माया जय जय भैरवी असुर
थोड़ा सा अपने उत्साह को बचा के रखें। और मैं ये कह रहा हूँ मीडिया, ये जो थोड़ा सा है, थोड़ा सा इनको साइड दे दें, बच्चे देखना चाहते हैं। ये प्रथम प्रस्तुति है परिसर के आधार पर, तो कृपया आप कैमरामैन से निवेदन है कि बच्चों को देखने दें, हमारे जो दर्शक है कृपया।
हिमाचल के छात्रों की आशा है कि हम एक पहाड़ी गीत प्रस्तुत करें, तो सभी हम किया
के इस पावन अवसर पर भारतीय भाषा महोत्सव, ये उत्सव नहीं है, एक महोत्सव है, और इस महोत्सव पर प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती जी की जन्म जयंती के अवसर पर ये अब महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हमारे अध्यक्ष के रूप में इस सभा में विराजमान माननीय कुलपति जी, जो छात्र वत्सल हैं और विभिन्न शास्त्रों में निष्णात हैं और हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ऐसे सम्माननीय कुलपति जी का हम इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित होने पर हृदय से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं। परिसर की ओर से, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा की ओर से सरकार तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है कि सर ने यहाँ अपनी गरिमामयी प्रस्तुति दे करके और हम सबको उपकृत किया। सर का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। इसी अवसर पर हमारे जम्मू प्रदेश के श्रोमणी महान ज्योतिषविद आचार्य विष्णुमूर्ति जी शास्त्री, पद्मश्री विष्णुमूर्ति जी शास्त्री यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। तो सर का भी शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा की ओर से, परिसर की ओर से और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद सर कि आपने अपनी गरिमामयी प्रस्तुति उपस्थित करके और हमको सबको धन्य किया। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। इसी अवसर पर मंचासीन विराजमान हमारे परिसर के निदेशक महोदय, विभिन्न शास्त्रों में निष्णात, शिक्षा साहित्य विशारद आचार्य सतीश कुमार कपूर जी का इस कार्यक्रम में निदेशक के रूप में उपस्थित होकर उन्होंने जो मार्गदर्शन किया इस कार्यक्रम का, सर का भी परिसर की ओर से, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद सर कि आपने इस कार्यक्रम में अतुलनीय योगदान दिया है। सर अहर्निशम निष्णात पूरी तरह से इसमें संलग्न रहे और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शिक्षा विद्या शाखाओं के तत्त विभागीय अध्यक्ष, संयोजक और अध्यापक वृंदों का, विद्वत अध्यापक वृंदों का भी मैं एक तंत्र से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस सभा में समुपस्थित हमारे अंतेवासी प्रिय विद्यार्थियों का भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। और साथ में मैं हमारे इस कार्यक्रम में मंच संचालन करने वाले शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा के श्रोमणी डॉक्टर मदन कुमार झा जी का भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, उन सब का भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। और इस अवसर पर हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ जो संयोजन हुआ है इग्नू का, उनके डायरेक्टर सर भी यहाँ उपस्थित हैं। तो डायरेक्टर सर का भी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार मैडम का भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे
निवासी हूँ। कभी उत्तर कभी दक्षिण गया अज्ञान राशि हूँ। ये मेरा भाग्य था अथवा हुई भगवान की कृपा। ये मेरा भाग्य था अथवा हुई भगवान की कृपा। अतः परिचय मैं कहता हूँ हिमाचल का निवासी हूँ। अतः परिचय मैं कहता हूँ हिमाचल का निवासी हूँ।